नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अभिषेक भारत आज फिर उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल यूपीएससी तक पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और निवेदन करता हूँ अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि कल की चर्चा हम केंद्र सूची के कानून कैसे बनते हैं पर समाप्त किए थे और ये कानून कैसे बनता है का तीसरा भाग है। और आज हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर कानून कैसे बनता है। राज्य स्तर पर कानून विधानसभा से बनाया जाता है। राज्यों के विधानसभाओं में रहने वाले विधायक गण की उपस्थिति में विधेयक को पारित किया जाता है। विधानसभा से विधेयक के पारित या पास हो जाने के बाद विधेयक को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। जिस प्रकार लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानसभा और विधान परिषद से कोई भी विधेयक पास होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्य में विधेयक के ऊपर राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद ही वो कानून बनता है। और राज्यपाल के भी पास राष्ट्रपति की तरह यह अधिकार होता है कि वह विधेयक को फिर से विचार करने के लिए अधिकतम 2 बार भेज सकता है। एक बार राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद कानून अस्तित्व में आ जाता है। तो ये रही राज्य सूची संबंधी कानून। और इसी तरीके से समवर्ती सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं कुछ ऐसे मुद्दे पर जो दोनों के लिए लाभकारी हो। अब मैं आज एक दूसरे टॉपिक को शुरू करना चाहता हूं। अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश सरकार के लिए एक विशेषाधिकार होता है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहती है, लेकिन संसद के दोनों सदन या किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। इसे इमरजेंसी लॉ भी कहते हैं। इस हालत में जब दोनों सदन का सत्र न चलता हो, सरकार अध्यादेश लेकर आती है जिसके तहत यह सीधा कानून बन जाता है। फिर जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है तो इसे सदन में पास करवाया जाता है। अध्यादेश की अवधि 180 दिनों की होती है, 6 महीने। इसके बाद यह निरस्त हो जाता है। अधिकतम अवधि इसकी 6 महीने की होती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 123 के अंतर्गत सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार है। अध्यादेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। पहला पॉइंट, किसी एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश लाया जा सकता है। किसी भी एक विषय पर एक से अधिक बार लाया जा सकता है। भारत में अब तक 1950 से लेकर 700 बार 1950 से लेकर अब तक 700 बार से अधिक बार अध्यादेश लाया जा चुका है। वर्ष 1993 में सर्वाधिक 33
93 अध्यादेश सरकार लाई थी एवं वर्ष 1963 में एक भी अध्यादेश नहीं लाए गए। अध्यादेश में अगर मनमाना पूर्ण कानून बनाया जाता है तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हैं। ठीक, अध्यादेश के सहारे नागरिक के मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे संविधान की खूबसूरती है, हम संविधान के महत्व को दर्शाते हैं, उसके अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और अंतिम, अध्यादेश को सरकार किसी भी समय वापस ले सकती है। तो ये रहा अध्यादेश। मान लीजिए अचानक कोई युद्ध चालू हो गया और सदन सत्र नहीं चल रहा है, या कोई ऐसी घटना हो गई जिसके लिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस बात को सदन में रखें और उसके लिए कानून बनाएं। तो उसके लिए हम आर्टिकल 123 का अनुपालन कर सीधे कानून बना देते हैं और उसकी अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होती है। चलिए, हमारी जो ये श्रेणी है कानून कैसे बनता है आज समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। जहाँ त्रुटि हुई है आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका अगले वीडियो में सुधार करेंगे। आज के लिए अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल किसी नए विषय पर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रणाम।